हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण 10th क्लास का सब्जेक्ट ही कराने वाला हूं, जो बोर्ड के व्यू से, बिहार बोर्ड के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं देखता हूं क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसका समीकरण लिखिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं इम्पोर्टेंट लिख के लाया हूँ, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं बोर्ड में, हमेशा आते रहते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है एथीन और एथाइन के सूत्र लिखे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन है कि धातु, अधातु और उपधातु में अंतर स्पष्ट करना है, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखें। 6 नंबर क्वेश्चन है सोडियम धातु को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है खनिज और आयस्क में अंतर लिखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर या जस्ताकरण, उसी को बोलते हैं जस्तीकरण, किसे कहते हैं। तो ये भी सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन है निष्पादन तथा भर्जन में अंतर, इसमें अंतर लिखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5 अंक में पूछ सकता है। अगले नंबर क्वेश्चन 12 सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट होता है। 10th क्लास के क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जो बार बार रिपीट होता है। अगले क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है, 2 मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कंप्लीट कर लेना आप लोग। अगले क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। तो लोहे को वस्तु को पेंट किया जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो एग्जाम के व्यू से सभी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है लोहे की वस्तु को जस्तीकरण क्यों किया जाता है। उसके बाद आयस्क का परिभाषा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आयस्क क्या है, तो इसका परिभाषा लिखना है। अगले नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज और आयस्क में अंतर लिखें। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लो। अगले नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता के 2 आयस्क एवं सूत्रों को नाम लिखें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। अगले क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक तो फिक्स ही है, आएगा ही 2026 में। तो 20 नंबर क्वेश्चन है परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहला तो आयस्क है, दूसरा खनिज हो, तीसरा गैग है, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है निष्पादन। तो इसमें से किसी का भी परिभाषा पूछ सकता है, तो आप इसे याद करके जाए, समझ के जाए। अगले नंबर सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स है, यानी भौतिकी। इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो वो मैं चुन कर लाया हूँ, जो बार बार बोर्ड में रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जीवाश्म ईंधन क्या है और इसका उपयोग और हानियाँ को लिखिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। अगले नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग क्यों प्रतीत होता है। ये भी बार बार बोर्ड में रिपीट होता है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। अगला नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए और उसका प्रयोग बताइए। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा चांस शॉर्ट में रहता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो इसे तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए आपको। अगले नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण सही समझाएं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
इसको भी कंप्लीट कर ले। अगला नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसको भी कंप्लीट कर ले। अगले नंबर क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? अगले नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है? तो ये दोनों में से सेम ही हैं, अगर याद कर लेना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले नंबर क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है कि कांच के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे तो समझ लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में 2026 में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखाओं को गुण को लिखें। तो इसमें से हो सकता है कि पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो ऐसे याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोबिंग के दक्षिण हस्त का नियम को लिखने को बोल रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि फ्लोबिंग के बाम हस्त के नियम को लिखना है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, इसमें से दोनों कंप्लीट कर लेना, एक कोई भी आ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रवर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण। एक तो फिक्स है इस क्वेश्चन में से, एक तो आएगा ही, एक आएगा ही, फिक्स है, इसे याद कर लेना अच्छे से, जितना दोष है इसका याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का ही क्यों होता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि अवतल या तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें, टिंडल प्रभाव क्या है? तो दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के व्यू से। और आप लोग चाहो तो कमेंट में बताना, इसका सब्जेक्टिव इसके साथ क्वेश्चन प्रश्न भी रहेगा और इसका आंसर भी रहेगा। अगर आप लोग बताओ तो मैं वीडियो एक बना दूंगा इस पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे कंप्लीट कर ही लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसे बहुत सोच समझ के चुन के लाया हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।